हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट और कल्चर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीफ, बिहेवियर्स, कस्टम्स एंड एटीट्यूड्स दैट गवर्न हाउ पीपल बिहेव विद इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर यानी कि जो संज्ञानात्मक संस्कृति होती है वो क्या होता है कि सेट होता है किसका, वैल्यूज़ का, मूल्यों का, विश्वासों का और जो व्यवहार करते हैं उनका, जिसके ये पता चले कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पीपल को, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को कैसे वर्क करना है, कैसे उनको गवर्न करना है। द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स बाउंड्रीज एंड गाइडलाइंस दैट हेल्प द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू नो द करेक्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग दियर जॉब्स। कहीं ना कहीं ये उनके लिए बाउंड्री या गाइडलाइन डिफाइन करती है जिसके कि वो उनको हेल्प मिलती है और वो ये सही तरीका जान पाते हैं कि उनको कैसे किसी जॉब को करना है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, ये एक संस्कृति होती है जो कि किसी संगठन के भीतर रहने वाले या किसी संगठन के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों के व्यवहार में निहित होती है। यानी कि किसी संगठन के भीतर कोई कर्मचारी कैसे बिहेव करता है वो उसका क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल संस्कृति होती है। कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशनल संस्कृति है, ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, वो अपने आप में एक व्यक्तित्व होता है। संगठन के व्यक्तित्व को दर्शाता है कि उस संगठन का व्यक्तित्व कैसा है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर दैट कंट्रोल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इन ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलोज। फर्स्ट है क्लीन कल्चर। क्लीन कल्चर क्या होता है? इट इज़ वेयर एम्प्लॉयज़ आर बिहेविंग एज एन एक्सटेंडेड फैमिली, मेंटरिंग, नरिशिंग एंड पार्टिसिपेशन कैन बी सीन। यानी कि क्लीन कल्चर एक ऐसा कल्चर है जिसमें कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो एक फैमिली मेम्बर हो। कहने का मतलब कि उनमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा होता है और वो किसी भी वर्क को बहुत ही लाइटली करते हैं, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं फील होता है। मेंटरिंग होती है, नरिशिंग होती है और हर किसी का पार्टिसिपेशन होता है। मतलब कुल मिलाकर एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने वर्क को स्मूथली कर पाएँ। नेक्स्ट है एडोक्रेसी कल्चर। इसमें क्या होता है? इट इज़ वेयर एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डायनामिक, रिस्क टेकिंग एंड इनोवेटिव। इसका कल्चर कुछ ऐसा होता है कि जो इसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डायनामिक होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं और इनोवेटिव होते हैं। यानी कि उनका जो मेन मोटो होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो कहीं ना कहीं इन्वेंशन करना होता है जिससे कि उनकी कंपनी को प्रॉफिट हो। और जहाँ इन्वेंशन होता है वहाँ पे रिस्क भी होता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इन्वेंशन कारीगर हो, कुछ प्रॉफिट मेकिंग हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ इन्वेंशन ना हो, तो कहीं ना कहीं उनको रिस्क भी बियर करना पड़ जाता है। तो डायनेमिक भी होता है, कभी कुछ ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक जैसी कंडीशन हो, कुछ ना कुछ उसमें हमेशा चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है मार्केट ओरिएंटेड कल्चर। इसमें क्या होता है? इट इज़ वेयर एम्प्लॉयज़ आर रिजल्ट ओरिएंटेड एंड फोकस ऑन द जॉब कंपटीशन एंड अचीवमेंट। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। यानी कि वो उनका पूरा जो फोकस होता है वो इस बात पर होता है कि वो किस प्रकार से कंपटीशन में बने रहें और जो भी उनको वर्क दिया गया है उसको वो अच्छे से कर पाएँ। कहीं ना कहीं उनका पूरा जो डिपेंडेंस होता है वो मार्केट पे होता है कि मार्केट वो अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके और जो भी उनका प्रोडक्ट वगैरह है उसको वो अच्छे से मार्केट में सिस्टमाइज रूप से सेल कर सके। कहीं ना कहीं उनका जो पूरा ध्यान है वो उनके कंपटीशन और अचीवमेंट्स पे रहता है कि कैसे वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट है हायरार्किकल ओरिएंटेड कल्चर। इसमें क्या होता है? इट इज़ वेयर द एम्प्लॉयज़ अंडरगो अ रिजिड स्ट्रक्चर कंट्रोल फॉर्मर रूल्स एंड पॉलिसीज दे एक्सेप्ट टू मेंटेन स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन देयर प्रोसेस। यानी कि ये जो हायरार्किकल होता है, जो एक पदानुक्रमित संरचना होती है, इसमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होते हैं। किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं? जो भी पॉलिसीज़ मेकिंग होती है या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसके थ्रू वो कंट्रोल होते हैं। दे एक्सेप्ट टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। उनका जो मेन रिजल्ट होता है, जो मेन उनका वर्क होता है वो ये होता है कि वो कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी को बनाए रखें और जो भी प्रोसेस हो उसमें यूनिफॉर्मिटी हो। कहने का मतलब ये है कि हायरार्किकल ओरिएंटेड कल्चर में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, एक ऐसा वो कल्चर होता है जिसमें कि जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे बाउंडेशन में होते हैं या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर होते हैं जिसमें कि उनको जो भी वर्क दिया रहता है वो एक पॉलिसी मेकिंग के थ्रू कंप्लीट करना होता है और उसमें कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी भी होती है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं जैसे कि एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैज़ अ हायरार्किकल ओरिएंटेड कल्चर। इट इज़ द वे ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस ऑल्सो पीपल perceive थिंक एंड फील अबाउट थिंग्स एट द इंस्टीट्यूट। यानी कि एक
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक हायरार्किकल ओरिएंटेड कल्चर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी फंक्शन वगैरह होता है वो क्या होता है, पहले से प्री डिटरमाइन होता है। सबको पता होता है कि किसके बाद क्या करना है। जैसे कि स्टार्टिंग में होता है कि कौन सी पीरियड में किस टीचर की क्लास होगी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हायरार्किकल होता है और एक टाइम डिसाइडेड होता है कि इस टाइम तक क्लास में आना है, इस टाइम से क्लास से जाना है। तो इसमें क्या होता है कि पूरी पॉलिसी मेकिंग होती है। तो हमें ये पता होता है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल वर्क कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो वर्क करते हैं, उनको ये पता होता है कि हमें किस प्रकार से वर्क को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, हायरार्किकल ओरिएंटेड कल्चर होता है। अगर इस ओवरऑल टॉपिक को हम समझें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इनग्रेड इन द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन अ वे इट शोज द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं ये जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को दर्शाता है, और एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर ही, जो उनका व्यक्तित्व है, वही किसी संगठन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, संस्कृति होती है। द यूनिक कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट एटमॉस्फेयर दैट इज़ द फिल्ड बाय द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द ग्रुप। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट या फिर यूनिक कल्चर क्रिएट करता है, तो वो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले पीपल को पता चलता है, वो इस चीज़ को फील करते हैं कि हमारे यहाँ का ये ऐसा कल्चर है, यहाँ पे ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर ऐसे रिस्पेक्ट दिया जाता है, या फिर जो हमारे काम करने का तरीका है वो सबसे यूनिक है। तो एंड दिस एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज द क्लाइमेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये सारी चीज़ें मिलकर किसी भी संगठन की क्या बनाती हैं, कल्चर को बनाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इज़ अबाउट द परसेप्शन ऑफ फीलिंग ऑफ ईच रिगार्डिंग द कल्चर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट या कि किसी संगठन का माहौल एक परसेप्शन होता है, एक फीलिंग होती है, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के अंदर वहाँ की संस्कृति के क्या है, उसके बिहार पे वो उसको फील करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज सब्जेक्ट टू चेंज फ्रिक्वेंटली विद द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो संगठन का माहौल है वो कहीं ना कहीं जो टॉप मैनेजमेंट होता है, जो टॉप लेवल के जो भी वहाँ पे वर्क करने वाले होते हैं, चाहे वो मैनेजर हो गए, चाहे कोई भी डायरेक्टर वगैरह हो गए, तो उनके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। यानी कि फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है जो भी माहौल होता है वहाँ का। लेकिन जो संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, वो जल्दी चेंज नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज़ मच ईजियर टू एक्सपीरियंस एंड मेजर देन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से ज़्यादा ईजी होता है समझना और उसको एक्सपीरियंस करना। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, ये कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट that have been created by the culture of an organization that can be categorized as follows। यानी कि वहाँ की संस्कृति के बिहार पर, वहाँ की संस्कृति के आधार पर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को कई तरीकों में बांट सकते हैं, जो कि मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है पीपल ओरिएंटेड, सेकेंड होता है रूल ओरिएंटेड। फर्स्ट है पीपल ओरिएंटेड में क्या होता है, इट इज़ अ क्लाइमेट दैट फोकसेस ऑन अ परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। पीपल ओरिएंटेड में ये होता है कि वहाँ का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं किसी इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल्स यानी कि उनके काम करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि वहाँ का माहौल कैसा होगा। नेक्स्ट है रूल ओरिएंटेड कल्चर। इसमें क्या होता है, इट इज़ क्लाइमेट बेस्ड ऑन स्टेबलाइज्ड रूल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ का जो मेन माहौल है वो रूल पे बेस्ड होता है। रूल यानी पॉलिसीज़ वगैरह पे बेस्ड होता है कि वहाँ पे जो भी वर्क करना होगा वो इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग नहीं करना होगा, बल्कि जो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं उसके अकॉर्डिंग या उसके अंडर में रह के करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनोवेशन ओरिएंटेड क्लाइमेट। इट इज़ अ क्लाइमेट दैट इनकरेज क्रिएटिव और न्यू वेज ऑफ डूइंग टास्क। इनोवेशन ओरिएंटेड में क्या होगा कि वहाँ का जो माहौल है वो इन्वेंशन वाला होगा, यानी कि वहाँ पे जो भी वर्क होंगे वो कहीं ना कहीं इनोवेटिव होंगे। तो वहाँ का जो पूरा माहौल क्रिएट हो जाएगा वो इन्वेंशन वाला हो जाएगा। तो जो भी पीपल वहाँ वर्क कर रहे हैं या जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो मेन फोकस होगा वो इन्वेंशन पे होगा कि हमें जो भी कंपनी में मार्केट में कुछ नया इनोवेटिव करना है, जिससे कि कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग हो और कहीं ना कहीं इससे उनका रेपुटेशन भी अच्छा बने। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड क्लाइमेट। इट इज़ अ क्लाइमेट दैट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो गोल ओरिएंटेड में क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनका मेन मोटिव या मेन फोकस क्या होगा, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का प्री डिटरमाइंड गोल होगा उसको प्राप्त करना होगा, उसको अचीव करना होगा। तो उनका जो माहौल क्रिएशन होगा वो कहीं ना कहीं इस टाइप का होगा कि उनका सारा फोकस, उनका सारा ध्यान गोल ओरिएंटेशन पे भी रहेगा। आफ्टर एनालाइजिंग हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आफ्टर एनालाइजिंग द टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड कल्चर इसके concluded that organizational culture and climate consist of shared values, norms, attitude and perception that influence how people and organization behave। यानी कि इन सबको समझने के बाद
एक कंक्लूजन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और क्लाइमेट होता है वो कहीं ना कहीं इस बात को बताता है, ये इस बात का एक एग्रीगेशन होता है कि किसी कंपनी में लोग कैसे काम करते हैं। इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जो किसी कंपनी को चलाने की ज़रूरी होती है, जैसे कि वहाँ की वैल्यूज़, वहाँ की नॉर्म्स, एटीट्यूड्स, ये सारी चीज़ों का ये क्या होता है, एग्रीगेशन होता है या कलेक्शन होता है। एंड एजेंसीज priorities, leadership commitments and staff motivation reflect its culture and climate. For new programs and practices, and agencies culture and climate may affect how people accept and support change. यानी कि जो भी वहाँ पे वर्कर होते हैं, जो एजेंसी होती है, जो वर्क करने वाले होते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन इस बात को अफेक्ट करता है कि वहाँ का क्लाइमेट और कल्चर कैसा होगा। अगर कोई भी न्यू प्रोग्राम वगैरह बनाना है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो भी वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं, वर्कर्स की और टॉप लेवल के मैनेजमेंट की, क्योंकि अगर उसमें कोई भी चेंजेस करना होगा, अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा और जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जो वर्क इनोवेशन हम करने जा रहे हैं या फिर जो भी इन्वेंशन वो कंपनी करना चाहती है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल इस टॉपिक को अगर हम एक सिंपल शब्दों में समझें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, संस्कृति होती है, जिसमें कि कहीं ना कहीं उस ये डिफ़ाइन होता है कि वहाँ के लोग कैसा बिहेव करते हैं। तो उनके बिहेवियर ही, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर ही उस ऑर्गेनाइजेशन की संस्कृति यानी कि कल्चर को डिफ़ाइन करती है। और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होता है, वो वहाँ का माहौल होता है। माहौल इन द सेंस कि जैसे कि हमारी जलवायु होती है, तो कोई जैसी जलवायु होती है उसके भी हाथ में कल्चर होता है। जैसे कि अगर ठंडी जलवायु हो तो वहाँ का कल्चर क्या होगा कि लोग ज़्यादा चाय पियेंगे या फिर गर्म कपड़े ज़्यादा पहनेंगे। तो इसी तरह हमारे कंपनी में भी होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि अगर किसी कंपनी का जो क्लाइमेट है वो इन्वेंशन वाला है, अगर वो इस टाइप का माहौल क्रिएट करती है कि वहाँ पे इन्वेंशन ज़्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं उसका कल्चर भी जो है वो क्लाइमेट से प्रभावित होता है। तो वहाँ का जो वो माहौल है वो उस टाइप का ही बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे ये टॉपिक और कल्चर और क्लाइमेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।